फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नीट की एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हेट फिजिक्स और दे हैव फियर ऑफ फिजिक्स। लेकिन मैं आप सभी के लिए आज एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने अभी तक में प्रिपेयर नहीं किया या फिर जिस टॉपिक से आप भागते आ रहे हो, तो प्लीज आज ही आपके पास टाइम है, खत्म करिए ऐसे टॉपिक को सीख के, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूं। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और इसीलिए मैं बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से सेव करके रखिएगा कहीं पे, और आपके फ्रेंड्स को भी भेजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाना यह सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। एक बार के लिए ज़ूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन फिजिक्स एक तो डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, दूसरा इसमें कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड होती है, जिससे यूजुअली बायो वाले बच्चे बहुत भागते भी हैं, और तीसरी चीज इसके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए टाइम लेते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स के क्वेश्चन लेंगे आपके नीट के एग्जाम के दिन में। तो ऐसी सारी सिचुएशन को क्रॉस करके 180 आउट ऑफ 180 लाना एक टीडियस टास्क या डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सही अप्रोच रखें तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसी के लिए आज मैं आप सभी के लिए एक सेशन लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको 11th और 12th दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा। एक ही स्लाइड होगी जिससे आपका पूरा फिजिक्स अच्छे से हो सकता है। आपको इन टॉपिक्स को मास्टर करना है, तो कम ऑन, तैयार है उस लिस्ट को देखने के लिए? आर यू गाइस रेडी? बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज लाइक दिस सेशन और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये है वो लिस्ट, देख लीजिए। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे टेक इट। आप सभी को क्लास 11th के और ये क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं। आपको मैं एक एक साथ में बताता हूं। 2024 में यूनिट डायमेंशन में से स्पेसिफिकली यूनिट्स और डायमेंशन के रिलेटेड, डायमेंशन यानी सिर्फ आपको हर एक क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन पता होना चाहिए, उसके ऊपर ये 3 सवाल आ गए थे। तो काफी बार एरर्स का क्वेश्चन आ जाता है एक, उसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज को इंक्लूड करके एक और क्वेश्चन, 2-2 सवाल बन जाते कई बार। तो ये टॉपिक आपको गारंटीड एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दे देगा। ये दोनों मिला के कई बार 3 क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम 2024 के ही पेपर में जो पहली नीट हुई थी उसी में एरर्स का ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी हर साल एरर्स के ऊपर सवाल होते ही होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्वेश्चन, मोशन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, पुली ब्लॉक क्वेश्चन। इसमें पुली ब्लॉक में ना आप कंस्ट्रेंट मोशन को भी इंक्लूड कर दीजिएगा कि 2 ब्लॉक है बाजू बाजू में अटैच्ड है, यहां से एक पुली है और रस्सी वाला, या फिर 3 ब्लॉक बाजू बाजू में एक फोर्स लगा रहे। वैसे 2024 में ऐसा ही एक सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन आता, 3 ब्लॉक वाला, बस बाजू बाजू में उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो वैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आसपास पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। ये सीख लिया अच्छे से, पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पूरी चीज है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, उसके सारे वेरिएशंस, कहां कितनी बढ़ती है, क्या कम होती है, हर एक चीज डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, रोटेशन के साथ, हर एक चीज आपको यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में करनी पड़ेगी। हुक्स लॉ में स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, क्वेश्चंस ऑन हुक्स लॉ, स्ट्रेन एनर्जी, ये सब इसमें आ जाता है। सरफेस एनर्जी या वर्क डन, आपको वो बबल और ड्रॉप वाले क्वेश्चन आने चाहिए। ये बबल फॉर्म करने, ये ड्रॉप फॉर्म करने, एक बबल से मल्टीपल बबल, मल्टीपल बबल को कंबाइन करके कोलिजिस करके एक बबल बना दिया, ऐसे सवाल वो यहां पे आएंगे। थोड़ा एक चांस है कि इसमें कैपिलरिटी भी पूछ सकते हैं, बट मेनली ये सवाल तो आता ही आता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये सारी प्रोसेस वो आपको यहां पूछी जा सकती है। उसके ग्राफ, कैसे ग्राफ बनता है, पीवी का ग्राफ बनते हैं ना सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, इसकी इक्वेशन भी पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन से भी पूछ सकता है, कुछ भी। एसएचएम इज सुपर इजी एंड इज सुपर इंपॉर्टेंट। देन क्लास 12th पे आते हैं, ये क्लास 11th का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लास 12th में सबसे पहले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गॉस लॉ। गॉस लॉ और डाइपोल, इन दोनों में से ही पूरा चैप्टर पूछा जाता है।
डाइपोल के क्वेश्चन होंगे या गॉस लॉ के होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में से गॉस लॉ। फिर कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर में 2 डाइलेक्ट्रिक तोड़ के डाल दिए, 2 डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिए, वो सारी चीजें। देन मीटर ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज पूछ लेंगे या मीटर ब्रिज पूछेंगे। जो स्मार्ट स्टूडेंट उनको पता है कि मीटर ब्रिज और व्हिटस्टोन ब्रिज सेम ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज को ही सही से बनाया तो मीटर ब्रिज बन गया है। तो वो मीटर ब्रिज के क्वेश्चन, उसका सिंपल फॉर्मूला, उसी के बेस्ड क्वेश्चन की यहाँ एक रिंग रख दी, एक गैप में एक रिंग रख दी, एक गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस रख दिया, बताओ अभी क्या होगा, ये सारी चीजें। मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पैरा, फेरो, उसका ससेप्टिबिलिटी, इसका ससेप्टिबिलिटी, ये वो इतना बेसिक डिफरेंस है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इसके एग्जांपल्स, मैग्नेटिक मटेरियल कौन डाया है, कौन पैरा है, कौन फेरो है, ये इसके एग्जांपल्स आने चाहिए। एलसीआर सर्किट सॉल्व करने आना चाहिए, मजेदार हो जाता है अगर आपको एलसीआर सर्किट सॉल्व करने आ गए ना, आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये करंट, वो सब आपको आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमएफ तो आना चाहिए। लेंस मेकर इक्वेशन, इसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है रे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको ना उसको सिंपल कर देता हूं। सिर्फ ये 2 टॉपिक करिएगा, एक लेंस मेकर इक्वेशन और दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बस इतना सिंपल है बेटा। ये 2 टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, आपका रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर बहुत छोटा सा बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, आउट ऑफ द रेयर कभी कोई और टॉपिक से पूछ लिया तो। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है अगेन, बट उसमें से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से कितना कुछ बन सकता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से सवाल आने के चांसेस सबसे हाईएस्ट होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, और बाइंडिंग एनर्जी में से, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में से बाइंडिंग एनर्जी में से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, या फिर कौन से फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, सब बाइंडिंग एनर्जी में ही आ गया। देन लॉजिक गेट्स, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं पूछा, वैसा बना ही नहीं है। आप देख लो 2-2 सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो लॉजिक गेट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड इट इज लॉलीपॉप टॉपिक बेटा। दिस इज सो इजी दैट एनीवन कैन मास्टर दिस टॉपिक एंड दे कैन गेट एटलीस्ट 8 मार्क्स आउट ऑफ दिस टॉपिक। तो आप अगर सही से गिनोगे तो हर एक चैप्टर आपको, यहां जो जो टॉपिक लिखा है ना, ये टोटल मिला के मैंने कुछ 20 टॉपिक लिखे आई गेस, ये 11 हो गए, और आई थिंक ये 3, 6, 9, ये हो गए 3, 6, 9 और ये 10, 11, तो वापस 11 और 11, तो आप देख सकते हो 22 टॉपिक की लिस्ट दी है मैंने। ये 22 टॉपिक आपको गारंटीड मार्क्स देंगे। आपको अभी मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं, देखो 22 टॉपिक आप देखोगे तो 22 इंटू 4, ये 88 मार्क्स तो यहीं पे है। अगर इनमें से सिर्फ एक एक सवाल ही आया तो, जैसे लॉजिक गेट से 2 आ गए, है ना, डायमेंशन से इस बार 3 आ गए थे, गॉस लॉ से 2 आ गए, कैपेसिटर के 2 आ गए, ऐसा अगर हो जाता है तो आप आराम से 120 मार्क तक सिर्फ और सिर्फ इसी लिस्ट से ला सकते हो। सो दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लिस्ट, इसीलिए आप इस टॉपिक्स को स्किप मत करिएगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं पूरा क्लास 11 12 का फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, जूलॉजी का, बॉटनी का सिलेबस, तो हम आपके लिए ला रहे हैं जज्बा 2.0 बैच। बेटा ये मंथ एंड के आखिरी दिन है जहां पे आपको ये बैच हम ऑफर कर रहे हैं विद द हेवीएस्ट डिस्काउंट, 50% ऑफ। इससे सस्ता आपको कभी ये बैच नहीं मिल सकता। सिर्फ 1666 रुपीज में आपको पूरे नीट की प्रिपरेशन कराएंगे, सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, बहुत सारे डीपीपीस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी बहुत सारी टेस्ट लेंगे, आपको बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस भी देंगे। तो बहुत कुछ है आप सभी के लिए। ये जज्बा 2.0 बैच में आपको अभी ही क्या करना है, सिंपली adda247.com पे जाना है, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके जज्बा 2.0 बैच को बाय करिए, यूज माय कोड PTP, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल पाए, जो ये आपको लिखा है इस ऑफर में आपको मिल पाए। और डेफिनेटली मेरा गाइडेंस तो आपको मिलेगा ही, तो वेट किसकी कर रहे हो। जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है,
ये टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स को आप मास्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यही काम करना है कि जज्बा 2.0 बैच में एनरोल हो जाना है। यहां दिस इज द बेस्ट बैच, आई कैन प्रॉमिस यू विद दिस। और आपका सारा प्रिपरेशन सिर्फ एक ही जगह हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा बेटा। डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इजी इन टूडेज वर्ल्ड, एंड इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अगर आप कुछ फोकस्ड वे से करोगे तो ही आप लाइफ में कर पाओगे कुछ अचीव। इसीलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं अड्डा 247 ऐप पे। आप एक बार यहाँ पे आके पढ़िए, आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा, एक स्टडी आप माहौल जो आपको मिलेगा वो आपको पढ़ाई करने पे मोटिवेट करेगा, ताकि आप अपनी नीट की एग्जाम को क्रैक कर पाए, नीट 2025 में आराम से स्कोर कर पाए जो आपको चाहिए वो स्कोर, है ना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।